हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों अगर आप 20 जून के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको केदारनाथ धाम का मौसम के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि 20 जून के बाद मौसम कैसे रहेगा और क्या 20 जून के बाद यात्रा करना सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ मैं आपको आज का मौसम अपडेट भी दूंगी और अगर आप लेटेस्ट अपडेट की जानकारी रख कर यात्रा करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर रोज केदारनाथ धाम का मौसम अपडेट देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या 20 जून के बाद केदारनाथ धाम का यात्रा करना सही रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी मानसून का आगमन हो चुका है और बारिश शुरू हो गई है। 15 जून से ही केदारनाथ धाम में भयंकर बारिश शुरू हो गई है। तो 15 जून का ये वीडियो आप देखो, बारिश के कारण पूरा पहाड़ी पानी रास्ते में बह रहा है और पहाड़ों से मलबे भी गिर रहे हैं और ये नज़ारा बहुत ही भयानक दिखाई पड़ रहा है। इस भीषण बारिश की पानी में एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई थी और 2 श्रद्धालु घायल भी हुए थे। और 16 जून की बात करें तो 16 जून को सुबह से बारिश नहीं हुई, लेकिन रात भर बारिश हुई थी और 17 जून को दोपहर से ही बारिश शुरू हो गई थी। तो इन्हीं सब को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि मानसून का आगमन हो चुका है। तो जब मानसून का आगमन होता है तो काफी तबाही भी मचती है पहाड़ी इलाकों में। कहीं भूस्खलन तो कहीं पहाड़ी पानी का बहना, नदियों का जलस्तर बढ़ना और बाढ़ जैसी समस्या सामने आती है। 2013 में जब केदारनाथ धाम में भयानक त्रासदी हुई थी तो वो जून 16-17 को ही हुई थी। मतलब 15 जून से ही केदारनाथ धाम में मानसून का आगमन हो जाता है और इस साल 2025 में भी 15 जून से ही मानसून आ गया। तो बहुत कोई श्रद्धालु 20 जून के बाद बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं। तो वे यही सोच रहे होंगे कि क्या 20 जून के बाद यात्रा करना सही रहेगा और मौसम कैसे रहेगा उस टाइम। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 20 जून के बाद मौसम कैसे रहेगा। तो दोस्तों देखो, 15 जून से ही केदार घाटी में मानसून का आगमन हो गया है और आप सबको तो ये पता ही होगा कि मानसून जब आता है तो दिन रात बारिश होती है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में भी बारिश होती है। सुबह से अगर कम बारिश हुई तो रात होते होते ये बारिश ज्यादा हो जाती है, जैसे 15 जून को हुई थी। तो 20 जून के बाद भी केदार घाटी में बारिश होगी। तो ये बारिश कितनी होगी ये तो मैं नहीं बता सकती। देखो मानसून आ गया है, मतलब बारिश भी होगी ही। और पहाड़ी क्षेत्र में बारिश अगर कम भी होती है तो भी रास्तों में पानी आ जाती है, क्योंकि ये पहाड़ी पानी होती है। तो जब दिन रात बारिश होगी तो पहाड़ी पानी तो रास्तों में आएगी ही, जो केदारनाथ धाम का पैदल रास्ता है उसमें। और ये एक पहाड़ी इलाका है, मतलब भूस्खलन होने की संभावना भी ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि जब दिन रात बारिश होगा तो पहाड़ों से तो पत्थर गिरेंगे ही या फिर पेड़ की छोटी छोटी डालियां रास्तों में गिरेंगे। और मानसून आ गया है, मतलब बारिश होगी ही। मौसम सिर्फ कुछ समय के लिए साफ हो सकता है, नहीं तो दिन और रात तो बारिश होगी ही। तो देखो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ऐसे होगा ही ऐसे भी मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ होने की संभावना तो ज्यादा ही रहती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश का होना मतलब पहाड़ी पानी का रास्तों में ज्यादा मात्रा में आना होता है। और 20 जून के बाद तो बारिश होगी। तो अगर आप 20 जून के बाद यात्रा में आते हैं तो आपको भारी बारिश का सामना तो करना पड़ेगा, साथ ही पहाड़ों से पानी बहता हुआ भी आपको दिखाई पड़ेगा और रास्तों की स्थिति भी बेहद फिसलन वाली और भयानक हो गई होगी, क्योंकि बारिश के बाद केदारनाथ धाम तक का पैदल रास्ता आप देख सकते हैं कितना मुश्किल वाला हो जाता है और इसमें चलना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। और 15 जून से केदार घाटी में बारिश हो ही रही है और सूरज भी नहीं निकल रहा है, तो रास्ते पूरे भीगे ही हैं, ये सूखे नहीं हैं अब तक। और पूरा केदार घाटी अभी बादलों से ढका हुआ है या फिर रात में बारिश भी हो जा रही है, जिस वजह से मौसम भी काफी ठंडा है यहाँ पर। तो जब 15 जून से सूरज ही नहीं निकला, पूरा केदार घाटी बादलों से ढका हुआ है और बारिश भी हो रही है, तो 20 जून के बाद तो ये मौसम और ज्यादा खराब होने की संभावना है और बारिश भी काफी ज्यादा मात्रा में होगा केदारनाथ धाम में। तो इसीलिए 20 जून के बाद यात्रा करना तो उतना सुरक्षित नहीं होगा।
क्योंकि बारिश काफी ज्यादा मात्रा में होगी और पहाड़ी पानी रास्तों से होकर गुजरेगा, जिस वजह से रास्ते काफी फिसलन वाले ही हो जाएंगे। ऐसे में इन रास्तों में चलना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा और पैर फिसलने का डर भी काफी ज्यादा रहेगा। और जब बारिश ज्यादा होगी तो पहाड़ों से पत्थर गिरने का भी डर रहेगा। इसीलिए 20 जून के बाद यात्रा करना उतना भी सही नहीं रहेगा। देखो, ये मैं आपको बस बता रही हूँ, यात्रा करना या ना करना ये तो आपकी मर्जी। मेरा काम है सिर्फ आपको अपडेट देना। तो दोस्तों, जब भी आप केदारनाथ धाम की यात्रा में जाएं और बारिश हो रही हो और ज्यादा बारिश होने से पहाड़ी पानी जब नीचे की ओर गिरने लगता है तो आप कभी भी उन रास्तों को पार करने का कोशिश मत करना। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, चलिए बताती हूँ। तो आप ये वीडियो देखो, इसमें क्या हो रहा है कि पहाड़ी पानी नीचे की ओर गिर रहा है, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में। और ये घोड़े खच्चर वाला क्या कर रहा है कि अपने घोड़े को लेकर काफी तेजी से पार हो रहा है। और आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं इनको कि ये बाल बाल बचे हैं। पानी का बहाव काफी तेज है और पहाड़ी पानी भी काफी ऊपर से नीचे गिर रहा है। ऐसे में ये पार हो रहे हैं, जिस वजह से ये बाल बाल बच गए, नहीं तो ये सीधे नीचे ही गिर जाते। आप देख सकते हैं। तो आप ऐसे गलती कभी मत करना। ये तो बच गए, क्या पता आप अगर पार नहीं हो पाए तो क्या होगा बोलो। और दुर्घटना होने में देरी नहीं लगती है। और नीचे भी आप देख लो कितना गहरा खाई है, अगर कोई भी इसमें गिर गया तो उसका बचना तो नामुमकिन है। इसीलिए आप भी अगर यात्रा में जाने वाले हैं तो इनसे बचना और उस दिन या तो यात्रा नहीं करना, और अगर पानी का बहाव कम होगा तो आप यात्रा करना। ऐसी घटना पहाड़ी क्षेत्र में होती ही रहती है, तो आप अपनी यात्रा संभल कर करना। ये तो हो गया पहाड़ी पानी की बात। और अगर हम बात करें पहाड़ों से पत्थर गिरने की, तो इससे भी आप बचना, क्योंकि पहाड़ों से जब 1-2 पत्थर गिरते हैं तो उसके बाद यही धीरे धीरे भूस्खलन होने की तरफ भी इशारा करते हैं। तो जब भी आप यात्रा करते हैं तो पत्थरों का गिरता देख रुक जाना। फिर जब पत्थर गिरना बंद हो जाए तो फिर आप अपनी यात्रा करना। तो अब आप बोलोगे कि 20 जून के बाद यात्रा करना अगर सही नहीं रहेगा तो यात्रा कब करना सही रहेगा। तो देखो, अभी मानसून आ गया है तो मानसून में बारिश होगी, तो आप जून जुलाई में अपनी यात्रा ना करें, क्योंकि इस बीच बारिश काफी ज्यादा होती है। तो आप जुलाई महीने के बाद से अपनी यात्रा करना, क्योंकि उस टाइम उतनी बारिश नहीं होती है केदार घाटी में। और इस साल बाबा का कपाट अक्टूबर महीने में बंद होगा, तो उस टाइम तक आप अपनी यात्रा करना। तो दोस्तों, अभी मानसून आ गया है तो आप अपनी यात्रा को अभी ना करें, क्योंकि बारिश काफी ज्यादा होती है। इसीलिए आगे अगर आप यात्रा करना चाहते हैं मानसून में भी तो आप कर सकते हो अपनी सेफ्टी के साथ। तो दोस्तों, आज केदारनाथ धाम का मौसम अपडेट भी हम जान लेते हैं। तो आज है 18 जून और आज का मौसम भी पूरा केदार घाटी में बादल छाया हुआ है और सूरज आज भी नहीं निकला है। लेकिन बारिश सुबह से नहीं हुई है, लेकिन मौसम बादलों वाली है तो बारिश कभी भी हो सकती है। उसी के साथ अगर हम श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफी ज्यादा है और इस भीड़ में कोई कमी नजर नहीं आई है अभी तक। श्रद्धालु अभी भी उसी आस्था और भक्ति के साथ बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर ही रहे हैं और ये भीड़ अभी काफी ज्यादा है, क्योंकि 15 जून की बारिश में बहुत कोई श्रद्धालु रुक गए थे और अभी वे सभी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं बाबा का। तो इसीलिए इतना भीड़ अभी भी केदारनाथ धाम में है। तो दोस्तों, अगर आप भी आ रहे हैं केदारनाथ धाम की यात्रा में अभी, तो आप अपनी यात्रा सुरक्षित से सेफ्टी के साथ करना, क्योंकि अभी मौसम खराब है केदार घाटी का, इसीलिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।